प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं। चैनल मैसेज लेके आई हूँ और ये एक फाइनल गाइडलाइन है आप सबके लिए। यानी कि बचे कुछ जो दिन हैं, इन दिनों में आपको हर चीज़ को एक तरह से समेट लेना है। बहुत समय हमने अपने आप को दिया और बहुत सारी चीज़ों को भी दिया है, लेकिन अब वक्त है अपने आप को एक अलाइनमेंट में लाने का। अलाइनमेंट इन द सेंस ये नहीं कि रिलेशनशिप या हम किसी ऐसे अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि हमें सेल्फ में फोकस होना होगा। पिछले काफ़ी समय से आपने बहुत सारी एनर्जियों को देखा है। रिलेशनशिप के बहुत सारे फेस आपके सामने रिवील हुए हैं, बहुत सारी रियलिटीज़ आपके सामने आ गई है। कर्मा बहुत लॉट्स ऑफ आपने देख लिया है, कर्मा हील आपने बहुत लोगों का किया है एंड अपनी लेवल पे भी आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है और रिलीज़ भी किया है। तो ये सारा कुछ करते हुए भी अब आपका जो फाइनल एनर्जी चल रहा है एंड जो शुरू हो रहा है वो ये है कि सारा जो मैंने यहाँ पे एक ये लिखा है कि बहुत नाजुक सी एनर्जी है और साथ में डेथ एंड रिवर्थ वाली एनर्जी है। डेथ कोई गलत वे में मत लेना, क्योंकि डेथ इन द सेंस कि अब हमें उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो चीज़ें अब हमारी लाइफ में अब सर्व नहीं कर रही हैं। कहीं ना कहीं हमारी सभी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो है बहुत सारी पुराने बैगेज को अभी भी ढो रहे हैं अपने मन में, अपने कहीं ना कहीं दिल और विचारों में। तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि अब इस बैगेज को रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम सब लोग न्यू रिवर्थ की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ठीक है, जंपिंग कर रहे हैं और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि 5D लेवल की एनर्जी हम गेन कर रहे हैं। तो अब हम अपने पुराने बैगेज को लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स का एक खेल है कि आप चाहे नेगेटिव सोच लो हो या पॉजिटिव हो, किसी एक सोच में रह सकते हैं। अगर दोनों सोच को हम बराबर रखेंगे तो ही हम मिड में रह पाएंगे। ठीक है, तब हम कैसे मिड में रह पाएंगे? ना हम नेगेटिव के बारे में सोचेंगे, ना हम पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे। हम मिड में यानी सरेंडर मोड में आ जाते हैं। तो इसी तरह अब आपको पुराने बैगेज जो भी आपने कैरी करके रखे हैं, अब उन्हें जाने दीजिए, खुद से दूर हो जाने दीजिए। कहीं ना कहीं आप अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टकनेस जो फील कर रहे थे पिछले दिनों में, वो अब नहीं करेंगे। अब बिल्कुल आप बहुत हल्का और रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब आपकी एक और प्यारी सी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अवेकनिंग सुनने में बुरा शब्द लगता है, क्योंकि डर लगता है जब अवेकनिंग आती है तो बहुत सारी उथल पुथल हमारी लाइफ में लाती है, लेकिन ये ऐसी उथल पुथल नहीं है। ये अवेकनिंग इन द सेंस है कि अब आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि लड़ाई बाहर नहीं लड़नी है, लड़ाई अपने अंदर लड़नी है। अपने अंदर के अंधकार और प्रकाश के भीतर की लड़ाई है। यानी कि कहीं ना कहीं अब हमें उन चीज़ों को जो हाईलाइट हुई है, जैसे कि आपको पता चला है कि हमारे अंदर ये कमी है, हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या हम विचारों को लेकर के बैठ जाते हैं, या फिर हम फ्यूचर को लेकर के डर जाते हैं, या फिर हम एंजाइटी में चले जाते हैं, या हम रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हर किसी को अपने अपने लेवल पे हर एक कमी एंड अच्छाई और बुराई दोनों आपको समझ में आने लगी है। आपको ये भी एहसास हुआ है कि आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअल्स एनर्जी हैं, कितनी पावरफुल एनर्जी है, जिस तरह से आपकी वर्क करती है। ये सब भी आपने फील किया है। लेकिन बात यही आती है कि बार बार आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेट होने के लिए अब खुद को छोड़ना होगा, यानी कि उन सभी विचारधाराओं से, उन सभी थॉट्स, उन सभी बिलीफ सिस्टम से बाहर आना होगा जो आपने अब तक बनाए हैं। यानी कि अब आपको इनसे खुद को डिटैच करना होगा। अब हम नए एनर्जी के साथ, नई कह सकते हैं आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ इस सफ़र में कदम रखने जा रहे हैं। 2025 का सफ़र है और पिछली बार जैसे मैंने बोला है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में इसका इंटर करना है। लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, लाइफ में रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, वो 2025 के फर्स्ट यानी जनवरी से शुरू कीजिए। आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बहुत स्पीड में चलने वाली हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप
अभी भी अपने मन से अंधकार को दूर नहीं करेंगे, अपने मन से डाउट को दूर नहीं करेंगे, और इसी डाउट के साथ अगर आप नई जनवरी में प्रवेश करेंगे या नए साल में प्रवेश करेंगे तो वो चीज़ें और हाई लेवल पे जाएंगी। तो अब इन चीज़ों को स्टॉप करने का समय आ चुका है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक चीज़ को कितनी बार खींचा जा सकता है। कहते हैं ना कि जैसे मान लो आपको मीठा खाना पसंद है, हालांकि मुझे नहीं पसंद है, लेकिन मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। मीठा पसंद है और डेली आपको, या अभी मैं आपको जैसे कि 4 से 5 रसगुल्ले रख दूँ या एक डब्बा रख दूँ, तो आप उसमें से कितना खाएंगे? 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पीस। अगर दोबारा खिलाया तो आप शायद मुझे मारने लगोगे कि क्या बदतमीज़ी है, क्या ज़बरदस्ती है। एग्जैक्टली तो यही एनर्जी चाहती है कि भाई क्या ज़बरदस्ती है, अब छोड़ भी दो, कितना बार बार उस चीज़ को खींचना है, मतलब खींचते ही रहना है। तो अब एनर्जी आपको जगा रही है कि अब छोड़ भी दो उन चीज़ों को जो जो अब आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं। आपका जीने का पैटर्न, आपकी सोचने का पैटर्न एंड आपका फीलिंग वाला जो पैटर्न है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो जब हम चेंजिंग मोड पे चल रहे हैं तो चेंजिंग होते रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने आँख खोला, स्क्रीन पे देखा 1 2 3 4 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, यानी टाइमिंग हो रही है 12:34। तो यानी कि हमें एक स्टेप बाई चलना है। ये नंबर भी हमको यही मैसेज दे रहा है कि हमें आगे की तरफ ग्रोथ करते रहना चाहिए। और अभी हम जो कर रहे हैं, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम फ्रिक्वेंसी के साथ आगे चल रहा है। तो यहाँ पे अब आपको उन चीज़ों को छोड़ देना है जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे हमारी कुछ फैमिली जो है, जैसे कि एक का मैसेज मैंने कमेंट में पढ़ा कि उनके डीएफ आ गए, आई मीन डीएम आ गए हैं, और अभी भी वो डर रही हैं कि उनसे बात करें या ना करें। तो मैं हर बार अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको नैरेटिव सेट नहीं करना है कि अगर मैं डीएम से बात करूँगी या डीएम से मिलूँगी तो मेरी एनर्जी लीक हो जाएगी या एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। वो हो ही नहीं सकती, बिकॉज आप एक दूसरे के पार्ट हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी नंबर बात कि आपको ना, अगर आपके पर्सन आ भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो अब आपको इस चीज़ में नहीं जाना कि यार वो कुछ और नहीं बोल रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप अभी भी इतना सब करने के बाद या इतना वर्क करने के बाद भी अगर आप डिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हैं तो अभी भी आप जीरो लेवल पे हैं। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। जिस तरह से एनर्जी अपने आप में चल रही है उसे चलने दीजिए, क्योंकि अभी जो डीएम है ना, आपकी एनर्जी को देख रहे हैं कि आप उनसे एक्सपेक्ट करती हैं या नहीं, लेकिन खुद ही वो आपको वो ऑफ़र या वो कमिटमेंट देंगे। ठीक है, तो उस उनके कमिटमेंट का वेट कीजिए। आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि यार कब होगा, कैसे होगा, वो तो होना ही है, उसमें कुछ दो राहें नहीं है, सबका यूनियन होना ही है नेक्स्ट ईयर में। लेकिन आपको अभी क्या करना है ना, कि अपनी सेल्फ पावर और सेल्फ रियलाइजेशन पे काम करना है। यहाँ अर्थ पे जितना हो सके अनकंडीशनल लव में आना है, हाई लेवल की वाइब्रेशन में आना है, क्योंकि हम लोग ना कहीं अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को अभी भी नहीं जानते हैं। हम जब भी मन में कोई क्वेश्चन आता है या डाउट में जाते हैं तो बाहर की तरफ भाग रहे हैं आंसर्स लेने के लिए। लेकिन अब आपको आंसर बाहर नहीं मिलेंगे। टू बी ऑनेस्ट, अब आपको आंसर बाहर नहीं मिलेंगे। आप कितना भी ढूंढ लो, कितना भी सर्च कर लो, हार के थक के आप बैठ जाओगे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करोगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरा डिवाइन से कनेक्शन टूट गया है, या बहुत सारे डाउट्स भी आपको आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन टूट गया है, बट डिवाइन अब चाहते हैं कि अब आप जाग जाओ, अब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो। अब आपको दूसरों के कंधों पे नहीं चलना है, अब आपको अपने कंधों पे चलना है। मैं यहाँ केवल किसी और चैनल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चैनल के भी बारे में बात कर रही हूँ कि आपको मुझ पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना। इफ़ इनफैक्ट आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, फिर चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, मैं किसी को ऐसे इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, और उसमें शामिल मैं भी हूँ। आपको मुझ पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, तो डिपेंडेंट जैसी एनर्जी आएगी वैसे ही आप फिर एक स्टेप पीछे होंगे। बेशक थोड़ा सा तकलीफ़ वाला होता है जब स्टकनेस आती है, लेकिन हिम्मत जितना रखेंगे ना,
उतनी ही आसानी से वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, उतनी ही आसानी से वो चीज़ें हील हो जाएंगी एंड आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिवर्थ की एनर्जी शुरू हो चुकी है, नया कार्य, नई एनर्जी, नई चेतना का जो आगाज़ हो चुका है, अब उसमें आप टैप इन कर रहे हैं। फिर से समझा रही हूँ, अपने पुराना बैगेज लेके नहीं जाना है, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए। ये जितनी भी समय आपका बचा है उसमें सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, पुराना अकाउंट, पुराना कर्मा, सब कुछ, सबको माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, हर एक चीज़ को स्मूथ लेवल पे हील कर लीजिए। फिर जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी नई एनर्जियों के साथ में हमारा वेलकम होना है और नई तरीके से हमारे ऊपर एक पर्पस कह लो या जिम्मेदारी कह लो, वो सारी चीज़ें अब आपको पता चलने वाली हैं। तो उसके लिए अपने आप को खुला रखिए, एक्सेप्टेंस मोड में रखिए और ख़ुद को रिलैक्स मोड पे रखिए जितना हो सके। अगर आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप इंटरनल लेवल पे इम्बैलेंस फील कर रहे हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना है और ग्राउंडेड करना है, ठीक है। और हार्ट में जिसको हैवी फील हो रहा है या हैवीनेस हो रहा है और कैसे एनर्जी को बैलेंस करना है वो मैंने परसों वाली वीडियो में बता दिया है, वो देख लें। और जिनको हार्ट में हैवीनेस फील हो रहा है ना, उनको ओम चैंटिंग करना चाहिए नाभि के साइड में, क्योंकि अगर नाभि आपका क्लींस हो जाएगा, नाभि पे जब हम ओम का चैंट करते हैं तो नाभि पे प्रेशर पड़ता है, जब नाभि पे प्रेशर पड़ता है तो बहुत सारी एनर्जी क्लींस हो जाएगी। तो यानी कि जो बहुत सारी अननेसेसरी एनर्जी आपके अंदर कंज्यूम है वो रिलीज़ हो जाएगी। चाहो तो आप बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो, वो भी आपको बहुत बेनिफिट कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। अब मैं यहाँ पे कुछ बात करने जा रही हूँ अपने क्रिस्टल्स के बारे में। मेरी क्रिस्टल्स हील हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं और जो मैंने तैयार किया है रिलेशनशिप को लेकर के, अगर आपकी लाइफ में किसी से भी प्यार नहीं मिल रहा है एंड इवन आपको मिला भी नहीं है, या आप शादीशुदा हैं या फिर आपके फैमिली में कोई शादीशुदा है और उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उस सब पर्पज़ पे मैंने क्रिस्टल्स हील किए हैं। तो उसका क्रिस्टल का नाम है रोडेनाइट। तो अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी का और भी मैं क्रिस्टल लेके आई हूँ और वो है कि अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं जान पा रहे हैं, आप अपनी हायर सेल्फ से नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उसका लिए भी मैंने क्रिस्टल जो है चार्ज एंड हील कर दिया। हालांकि अभी मैंने उसको वेबसाइट पे नहीं डाला है क्योंकि मैंने उसे हील और चार्ज करके कल ही निकाला है, तो मैंने अभी उसको प्रिपेयर करके या उसको वेबसाइट पे नहीं डाला है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना और समझना कि आपकी रियलिटी क्या है, क्योंकि वो स्टोन इतना प्यारा है ना कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते कि वो आपकी पूरे अंदर की ना हाई वाइब्रेशंस को निकाल के सामने ले आता है। दूसरी नंबर बात, और जिनका भी कोई लोन बाकी है या कोई कर्जे में डूबा है या पैसा का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो सर पे नाइट बहुत अच्छा वर्क किया है और इसका एक रिव्यू भी आया मेरे पास। लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं रिव्यू ज़्यादा देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें शो अप करने की चीज़ें हैं और हमें बिहाइंड ऑफ द सीन जब हम वर्क कर ही रहे हैं तो हमें खुद की तारीफ़ करने के बजाय हम चाहते हैं कि हमारा काम सब तक पहुँचे या हमारी हेल्प जो है वो सब तक पहुँचे। तो उनका 4 से 5 करोड़ का कर्जा था, जो कि सिर्फ 2 से 3 महीने में या 4-5 महीने में ही कंप्लीट हो गया और इवन सब कंप्लीट होने के बाद भी उनके पास बहुत सारा पैसा बच भी गया। तो ये एक मिराकल से कम नहीं है। उन्होंने मेरा सर पे नाइट लिया था और ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटू सा हार्ट शेप लिया था। मतलब बहुत बड़ा भी नहीं ले पाए वो, क्योंकि बड़ाई का थोड़ा सा कॉस्टली था, तो वो छोटा सा ही ले पाए थे और उस छोटे से नहीं इतना सारा काम कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ को लेकर कि जब वो आप पे काम करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी वजह से परेशान हैं और मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर पाती हूँ तो मैं रेडी हूँ। और जैसे कि एक कमेंट आया था, आई थिंक मैं नाम लेना चाहूँगी, उपासना थी शायद, उन्होंने बोला कि मैम भले ही गाइडेंस ना हो बट आप कोई स्टोरी सुनाने ही आ जाओ, क्योंकि आपकी जो वॉइस है वो बहुत हील करती है। तो थैंक यू सो मच उपासना एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपको मेरी वॉइस से भी हीलिंग मिलती है। तो मैं डेफिनेटली अपनी वॉइस के साथ भी आपसे बार बार कनेक्ट होती रहूँगी, क्योंकि मेरे लिए अच्छा है कि मेरा कोई भी चीज़, मेरा कोई भी एक्टिविटी या मेरा कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हील कर रही है तो मैं उसमें हैप्पी हूँ। तो थैंक यू सो मच उपासना जी, आपने मुझे बोला।
और मैं पूरा इस बात पे ध्यान रखूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊँ। लेकिन वही है कि मैं गलत नहीं कर पाती हूँ, मतलब कि जो होता है वही मैं बोलने आती हूँ और ऐसे ही अननेसेसरी कुछ नहीं बोला जाता मेरे से, मेरा मुँह ही नहीं खुल पाता। बट मैं ट्राई करूँगी कुछ और हट के वे में आपसे बात करने का और मतलब मैसेजेस देने का, ठीक है? वो मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। किसी को भी कोई स्टोन्स लेने हैं व्हाट्सएप कनेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप पे देख सकते हैं बाकायदा। और अभी जैसे मैंने कुछ कुछ स्टोन नहीं डाले हैं वेबसाइट पे, तो आप मेरी वेबसाइट पे रोडेनाइट तो मिल जाएगा, सल्फेनाइट भी मिल जाएगा। जो मैं बता रही हूँ जो हायर सेल्फ से कनेक्टेड वाला है वो आपको अभी नहीं दिखेगा वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने डाला नहीं है। तो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसको पिक भेज दूँगी, ठीक है? तो या गाइस, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत जल्दी मिलते हैं नई खुशियों के साथ, नई पॉजिटिव एनर्जियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।